चलो बाहर जाओ सारे। तो ये देखे दोस्तों, ये हमारा अल्फा है, ये दरवाजा खुला हुआ है और ये दरवाजे से वो बाहर निकल कर जा रहा है। भाई जरा दिखाना, ये रही हमारी सारी मुर्गियां। अभी हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। ये देखें हम सारे चले गए। एक तो हमने इसके लिए दवाई लानी थी और दूसरा हमने अल्फा को ढूंढना था। तकरीबन 5-10 मिनट अल्फा को ढूंढने के बाद ये देखें मैं यहाँ पर आया हूँ और सबसे पहले मैंने ये मेरे हाथ में इंजेक्शन है और हमने ना इसको इंजेक्शन देना था। जो ही मैंने ये इसे इंजेक्शन देने की कोशिश की, साथ ही हमारी बेबो नीचे गिर गई है। बड़ा वाला मुर्गा जो मुझे गिफ्ट मिला था, साथ में हमारा सबसे पुराना मुर्गा और 6 मुर्गियां, 2 टर्की की फीमेल और 1 मेल अब यहाँ पर आपको सिर्फ नजर आएंगी इतनी बड़ी गली में। और बाकी भाई जरा दिखाना, ये रही हमारी सारी मुर्गियां, इनमें सिल्की भी हैं और हमारी देसी मुर्गियां भी हैं। तो ये सारी मुर्गियां अब यहाँ से जा रही हैं। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो मैं आपको बाहर जाकर बताने वाला हूँ और दूसरी वजह है कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, अंडे कोई खाता नहीं है तो हमें अंडों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडे हो जाते हैं। तो ऐसे उनके रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। सर्दियाँ आएंगी हम और ले लेंगे, लेकिन जो दूसरी मेन वजह है ना इनको देने की, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माली भाई इस तरफ चेरी का पौधा निकाल रहे हैं जो कि मैंने इतनी मेहनत से लगाया था। यहाँ से माल्टा भी निकाला जा चुका है और इस तरफ देखें अमरूद और टर्मिनेलिये भी निकाले जा चुके हैं। अब बारी है गुलाब की इस बेल की, गुलाब के इन पौधों की, ये जो लाइनों में सारे लगे हुए हैं। और फिर ये जो हमने नीम के 2 पौधे अभी 2-3 दिन पहले लगाए थे, इन सबको भी आज यहाँ से निकाला जा रहा है। अब दोस्तों आपको असली स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या है। रात को जब मैं यहाँ से बिल्कुल अपने काम ख़त्म करने के बाद चला गया तो हमारी शॉप का एक लड़का रात को इस रूम के अंदर सोता है। उसे पता नहीं कहीं से छिलके मिले, वो छिलके लेकर आया, उसने बकरियों को डाले, दरवाज़ा बंद करना भूल गया। और जब सुबह मैं यहाँ पर पहुँचा ना तब यहाँ का बेड़ा गर्क हो चुका था। सारे पौधे खाए जा चुके थे। सामने वाली जितनी बेलें थी, गुलाब के फूलों के पौधे थे, वो खाए जा चुके थे। माल्टों के जितने छोटे वाले पौधे, बड़े दरख्त, जहाँ तक वो पहुँच सकती थी उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर पीछे जो रही सही कसर थी वो हमारी मुर्गियाँ ने निकाल दी। मुर्गियाँ भी निकल आईं और उन्होंने पता नहीं यहाँ पर इतना ज़्यादा ना ऐसे जगह खोद के ना ख़राब कर दी सारी जगह। तो जिसकी वजह से ना हमें अभी ये सारे जितने भी पौधे हैं, हमारे तैयार हुए पौधे थे यार, ये निकालने पड़ रहे हैं। दुख तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि अब ये पौधों को वो मुंह लगा चुकी हैं और जिन पौधों को बकरी का मुंह लग जाए ना वो बहुत लेट ग्रोथ करते हैं। तो अब खैर हमें ये वैसे भी निकालने थे क्योंकि हमने सोचा कि हम यहाँ पर ना साइडों पे एक ट्रैक बनाना चाह रहे हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा है। जब बारिश होती है यार इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है और इतने परिंदों की वजह से ना यहाँ पर हमने पहले भी घास लगाया था जो कि नहीं हो सका। तो अब हम यहाँ पर घास दोबारा से लगाने की कोशिश करें ताकि यार जैसे दूसरे घर में घास है ना वैसे ही घास यहाँ पर हो जाए। जब वो अच्छे से बड़ा हो जाएगा ना, मशीन वगैरह लग जाएगी, तब हमारी बकरियाँ, हमारे हिरन, हमारे ये वाले परिंदे सारे उसके ऊपर घूम भी सकते हैं, खुश भी रहेंगे। और दूसरी मज़े की बात ये है कि जब भी बारिश हुआ करेगी ना, जितना कीचड़ बन जाता है हम यहाँ पर चल नहीं सकते, वो सारे टेंशन भी दूर हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर इजीली जब दिल करे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर इजीली चल सकते हैं। हाँ भाई तुम्हारे बच्चे कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, जल्दी से बच्चे अपने दिखा दो यार। मुझे ना इनको भी शिफ्ट करना है क्योंकि ये बेचारा एक पैर यहाँ पर अकेला रहेगा और काफ़ी उदास होता है। तो इनके बच्चे माशाल्लाह यार पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो ये तकरीबन 1 हफ्ता तो भाई ये और लेंगे इनके बच्चे, या फिर 2 हफ्ते भी हो सकता है। तो जब तक इनके बच्चे बड़े होकर बाहर नहीं आ जाते ना तब तक हम इस पेड़ को यहीं पर रखेंगे। और ये रहा जावा का पेड़। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि या तो ये दोनों मेल हैं या फिर फीमेल है, क्योंकि पेयर नहीं है। अगर पेयर होता तो ये कब के अंडे बच्चे दे चुके होते। तो हमने इनको भी बाजार में वापस दे कर आना है और इनकी जगह हमने पेयर लाना है। इस दफ़ा बेचारी सिर्फ एक खुबानी मुझे नज़र आ रही है, बाकी होंगी लेकिन नज़र नहीं आ रही क्योंकि खुबानी भी सब्ज कलर की होती है और साथ में पत्ते भी होते हैं तो पता ही नहीं चलता। चिली को देखें, अल्फा के बिना कितनी ज़्यादा परेशान है, सारे दिन यहीं पर बैठी रहती है। और कुछ दोस्त कमेंट करके ये बोल रहे थे कि ये सारा ड्रामा इसने अल्फा किसी को दे दिया। तो भाई सारा ड्रामा शुरू है इस जगह से, तो क्यों ना हम कैमरों में देख लें, क्योंकि सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि भाई कैमरों में चेक कर लो। अब अल्फा यहाँ से निकले, आगे तो कैमरे लगे हुए नहीं है, लेकिन जहाँ से निकला वो सारी रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देता हूँ सारा सीन हुआ क्या। ये लाइन भी खाली हो चुकी है। तो अब हमारा कोई पौधा ऐसा नहीं है जिसको बकरी या हिरन खा सके, तो इसलिए मैंने हिरन का दरवाज़ा ही खोल दिया। अब देखें फीमेल यहाँ पर आकर दाना खा रही है और मेल को दरवाज़ा ही नज़र नहीं आ रहा, वो बाहर आना चाह रहा है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा अल्फा है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है और ये दरवाजे से वो बाहर निकल कर जा रहा है। ये देखें बाहर निकल गया। अब मैं इस तरफ बैठा हूँ, मैं आवाज़ें भी दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपनी बाकी बकरियों को दवाइयाँ दे रहा था। अहमद ये देखें इस तरफ से भाग कर जाएगा, लेकिन तब तक हमारा अल्फा
भाई दूर निकल कर जा चुका था। ये अहमद बाहर की तरफ जा रहे हैं उसे देखने के लिए, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल गया था। अभी हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। ये देखें हम सारे चले गए। एक तो हमने इसके लिए दवाई लानी थी और दूसरा हमने अल्फा को ढूंढना था। तकरीबन 5-10 मिनट अल्फा को ढूंढने के बाद ये देखें मैं यहाँ पर आया हूँ और सबसे पहले मैंने ये मेरे हाथ में इंजेक्शन है और हमने ना इसको इंजेक्शन देना था। जो ही मैंने ये इसे इंजेक्शन देने की कोशिश की, साथ ही हमारी बेबो नीचे गिर गई है और फिर इसने तड़पना शुरू कर दिया। फिर भाई ने बोला कि जल्दी जल्दी जाएं, छुरी लेकर आए। देखें मेरे हाथ में छुरी है, मैं छुरी लेकर आया। इतनी देर में छोटा बच्चा ना यहाँ से एक और छुरी ले आया, फिर हमें इसे यहीं पर ज़िबा करना पड़ा। तो कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े हैं कि भाई अल्फा डर गया था बेबो को ज़िबा करने से, तो बेबो को हमने बाद में ज़िबा किया था। अल्फा तो पहले ही कहीं भाग के जा चुका था। हाँ भाई कुछ मिला है, कुछ सुराग, कोई अता पता, कुछ पता चला है? इधर तो मिले ही नहीं है ना। क्यों? साथ वाले 10 महल्ले फिर क्या आ रहे हैं। तलाश जारी है अभी तक अल्फा की। भाई सारे काम काज छोड़ कर ना हम अल्फा के पीछे पड़े हुए हैं अल्फा को ढूंढने के लिए। अब पता नहीं अल्फा में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये शुएब अख्तर के लिए ना हमें इसका पार्टनर नहीं मिल रहा। मैं काफी दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जिससे भी मैं पता करता हूँ ये कहते हैं कि आपको पेयर मिलेगा, सिंगल नहीं मिलेगा। फ्लेमिंगो का भी यही इशू चल रहा है और अगर वो सिंगल देते भी हैं तो वो फिर बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। इससे बेहतर तो फिर मैं पेयर ले लूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भी मुझे कहीं से बिना एक फ्लेमिंगो का दूसरा पार्टनर और साथ में शुएब अख्तर का पार्टनर जो ही मिलेगा ना तो फिर मैं ले आऊंगा। आ जाओ भाई ऑस्ट्रिच, तुम्हारा खाना आ गया। तो जल्दी से ऑस्ट्रिच का खाना हम यहाँ पर रखते हैं। और ये देखिए दोस्तों इन्होंने अपने घर का क्या हाल कर दिया। नीचे से इतने बड़े बड़े पत्थर तक निकाल लिए इन्होंने। यहाँ पर ये ऐसे पता नहीं पाँव मारते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं। जितनी भी रेत थी ना इन्होंने सारी निकाल कर इस तरफ को फेंक दी है और अब इनके घर के ये हालात हैं। तो इसलिए भाई ये जगह छोटी है, यहाँ पर तो ऑस्ट्रिच भी नहीं रह सकते। ये भी बस तंग आते हैं और बाहर हम इनको निकाले तो ये फिर हमें तंग करते हैं। है किधर? अभी तक आई नहीं है, इंतजार करें। ले आओ जल्दी से। तो देखें दोस्तों जितने भी हमारे फार्म हाउस में पौधे थे ना यहाँ पर भी इधर भी सारे माली भाई ने निकाल दिए। निकालने लगा। क्यों? रोज अंडे नीचे पड़े होते हैं, टूटे होते हैं। फिर वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, अभी इनका सीजन भी है। नहीं रुको, फिर मैं निकालता हूँ ना। एक मिनट, मुझे पहले अंदर जाना है। ये देखो दाना वगैरह यहाँ पर है। हम सारे कबूतरों को भी आज निकालते हैं। नहीं रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तो भाई आज हम डव को आज़ाद करने वाले हैं। देखते हैं कितनी डव यहाँ पर उगती हैं और कितनी दरख्तों पे जाती हैं आगे पीछे। आज़ादी का वक्त हो गया भाई, तैयारी पकड़ लो, फ्लाइट तैयार है तुम्हारी। बस अब तुमने यहाँ से निकलना है और सीधा दरख्तों पे जाना है, यहीं बैठना है, यहाँ दाना खाना है, कुछ भी करना है भाई, इनकी मर्जी है। हम तो आज इनको निकालने लगे। रुक जाओ। पहले ना मैं सबको बाहर एक दफा ले आता हूँ, फिर दरवाजा खोलता हूँ। ये ठीक है या ऐसे ही बस जाऊँ और दरवाजा खोल दूँ? दरवाजा खोल दे। अभी खोल दूँ? खोल दो बस। अब फिर देखना यार, मैं चाह रहा था कि कबूतरों के साथ बैठ जाए ना, कबूतर यहाँ पर बैठेंगे ना। चले एक मिनट, सारे कबूतरों को भी बाहर ले जाता हूँ। चलो सारे कबूतरों निकलो बाहर। चलो अली अब दरवाजा खोल दो। अब मैं ना इनको बाहर निकालता हूँ। ये ले। चलो बाहर जाओ सारे। वो एक डब जा रही है, वो देखो वो सामने बैठ गई है। किधर? वो दरख्त के साथ, वो दरख्त के ऊपर बैठ गई है। वो ये देखो, कुछ डब कबूतरों के साथ बैठ गई, कुछ ऊपर को चली गई है। माशाल्लाह सामने दरख्तों पे बैठ रही है, ज्यादा दूर नहीं जा रही है। वो सामने बैठ रही है बस यार, ये ज्यादा। वो देखो, तुम भी जाओ, सारी जाओ। किसी एक को भी नहीं छोड़ना, सबको बाहर निकालना है। इसको क्या हो गया? क्यों नहीं पा रहा? किसको? इसका पाँव तो नहीं जख्मी, पर का तो नहीं कोई मसला। ये तो गुब्बारा था यार। ये देखो, इससे कुछ हुआ है। पाँव जख्मी है इसका, पता नहीं क्या है। वो डब देखो, इधर आओ। ये देखो, एक वो बैठी हुई है, ये आ गई है। वो सामने ऊपर बैठी हुई है, वो सामने दरख्त के ऊपर बैठी हुई है, तार के ऊपर बैठी हुई है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि ये सामने देखें, तार के ऊपर बैठी हुई है। वो रही, ये सामने रही, ये ऊपर देखे उड़ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। वो दरख्तों के ऊपर जाके बैठ गई हैं। और कुछ यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर कितनी है? एक डब रह गई है यार, बाकी सारी उड़ गई हैं। 1 2 किधर है?
हाँ वो नीचे भी बैठी हुई है, 3 उस तरफ सामने को बैठी हुई हैं यार, हर तरफ डब ही डब नजर आ रही है। वो सामने ऊपर भी जा रही है, माशाल्लाह यार प्यारी लग रही है। वो सामने देखे, ये जा रही है, ये जा रही है, इधर 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 इधर। इनको आदत हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पर ये सारी जब कबूतरों को हम बाहर निकाला करें तो ये भी दरख्तों से आसपास से उड़ के सारी आएँ और इन्हीं कबूतरों के साथ ना बैठकर यहीं पर दाना खाएं, पानी पिएं, फिर उड़ जाएं अपने दरख्तों के ऊपर। ये फिर आ गई, इतना दूर का चक्कर लगवा के ये वहाँ से घूम के ना सीधा फिर यहाँ पर आ गई है। इसका जाने का दिल नहीं है। एक वो बैठी हुई है छोटी, 2 यार, एक वो अभी आई नहीं है, आएगी इंशाल्लाह आ जाएगी। और बाकी किधर है यार, वो नहीं किधर चली गई कोई पता नहीं है, फिर उड़ के चली गई है। अभी हम यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर थोड़ी सी देर तक वापस आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 5 से 6 डब फिर वापस आ जाएंगे। कोई कबूतर रह तो नहीं गया यहाँ पर, कोई छुप के बैठा हो? नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा रह गया और इनको ना हम यहाँ से, अली ये लो, इनको हम यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। भाई अभी ब्रीडिंग सीजन नहीं है, हमने इनसे अंडे बच्चे लेने नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इनके रखने का फायदा नहीं है। इसको भी निकालते हैं यहाँ से। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम ये वाले बॉक्स भी उतार के साफ करके किसी साफ सी जगह पर रख देना तो ये भी अच्छा है, वरना ये रोजाना गंदे कर देती है। जब यहाँ पर बॉक्स होते हैं फिर उन्हें उम्मीद लग जाती है, फिर अंडे देना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें, एक पेयर ने यहाँ पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया है और एक ने यहीं पर बनाना शुरू कर दिया है। तो उनको ना तो गर्मियों में घोंसले बनाने हैं, ना अंडे देने हैं और ना ही बच्चे देने हैं। माशाल्लाह यार, ये देखें कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। इसके साथ जितने भी फूल थे ना, कुछ बारिश से कुछ धूप से ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ सीज़न वाले होते हैं, लेकिन ये पूरा साल ऐसे ही लगे रहेंगे मेरे ख्याल में। अब्बास भाई ने तो यही बोला है कि ये जो गुलाब के फूल होते हैं ना छोटे वाले, ये पूरा साल ऐसे ही सेम टू सेम लगे रहते हैं। तो दोस्तों मैं काफ़ी देर से टमाटर इधर से तोड़ रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि इस दफ़ा 1 या 2 प्लेटें नहीं हैं, बल्कि ये देखें भाई तकरीबन 5 किलो के करीब इसके अंदर टमाटर हैं। तो इसमें से ना ये वाला थोड़ा सा ख़राब है और साथ में ये वाला मजनू को गुस्सा आया हुआ है मेरे ऊपर, इसने मुझे काटना है ना, तो अब ये काटेगा ज़रूर, इसलिए मैं इसे टमाटर दे के लालच, ये खाओ, ये छोटा वाला खा लो यार, इसने नहीं खाना, ये मुझे ही काटेगा। भाई इन सारे टमाटरों को यहाँ से उठाते हैं, अभी और भी बहुत ज़्यादा है, शाम तक हमें फिर से तोड़ने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा धूप है ना, इस धूप में शाम तक ये खुद ही पक जाएंगे। अगर ये अभी नहीं तोड़ता ना तो इन सब ने फिर से ख़राब हो जाना था। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको भी देना पड़ेगा यहाँ पर रख के। ये लो सोनू, ये तो बहुत शौक से खाता है, ये लो खा लो आ जाओ।